एक बींदनी का नाम उसके सासरे के साथ जुड़ा होता है। सासरे का मान सम्मान इज्जत सब बींदनी के हाथों में होती है। वो चाहे तो समझदारी से सब कुछ संभाल सकती है, और अगर बींदनी चाहे तो झूठ बोलकर धोखा देकर सासरे का नाम मिट्टी में मिला सकती है। और आज यही परीक्षा थी तुम्हारी बुलबुल। पढ़ने का आज तुम्हारी मुंह दिखाई है। तुमने मेहमानों को खुश किया, इसीलिए ये तुम्हारे लिए। हमारा खानदानी हार है, मेरी सास ने मुझे दिया था और आज मैं अपनी बहू को दे रही हूं। इस हार के साथ इस परिवार की, इस घर की इज्जत, मान मर्यादा सब तुम्हारे हवाले है। दादी, बुलबुल चाची को झूठ बोलने के लिए डांटने की जगह अब मम्मा वाला हाथ दे रही है। मेहमानों के सामने कोई तमाशा नहीं, घर वालों की बात घर वालों के सामने होगी। बहू, अब जरा पहन के भी तो दिखा दे। हाँ हाँ बुलबुल, हार निकालो, मैं अपने हाथों से तुम्हें हार पहनाऊंगी। लाओ। नहीं, अरे सुलक्षा, बहू को बोलो ना पहन के दिखाए। नहीं, मैं ये हार नहीं पहन सकती। बुलबुल, बुलबुल, क्या बचपन है ये? चुपचाप समधन सा को हार पहनाने दे। चल। माँ, मैं हार नहीं पहन सकती। सबके सामने तो समधन सा की बात काट कर और उनका अपमान करके हमारी परवरिश पर भी दाग लगा रही है। चल पहन। मैंने कहा ना माँ, मैं ये हार नहीं पहन सकती। ये लड़की खुद अपना बना बनाया काम बिगाड़ती है। आखिर ये चाहती क्या है? भाभी साहब, आपकी बात को ना कहने की आज तक किसी की हिम्मत भी नहीं हुई है, पर आपकी बहू तो बहुत तेज निकली भाभी साहब। सुलक्षणा, अब थारे परिवार में थारी पकड़ एकदम ढीली पड़ गई है। सास का हुक्म कैसे टाल रही है? अपनी जगह दिखा रही है क्या इस घर में? अरे भाभी, पहन लो ना, माँ इतने प्यार से बोल रही है तो पहनाने दो, क्या हो गया? कोई और बड़ी बात है, वरना बुलबुल कभी इतने लोगों के सामने माँ की बात ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, नहीं पहनना चाहती तो ना सही। पहले से ही बहुत ज्वेलरी पहन रखी है उसने, हो सकता है शायद अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। क्या चाचू, बुलबुल चाची कोई फूल कुमारी थोड़ी ना है, बस दादी का हाथ। देखो अपनी पत्नी का कैसे साथ दे रहा है। ये तो आते ही जोरू का गुलाम बन गया। मुंह दिखाई की रस्म तो हो ही गई है,
आप लोग यहाँ पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आने के लिए, बींदनी को प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। घर में और भी काम होंगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम भी चलते। रुक जाइए। आपसे तो अब बातें होंगी। अरे क्या हो गया? क्या तू? अरे एक मिनट, संभल के बेटा, संभल के। ये किसी के चोट तो ना लगी ना? हाँ भोला? भोला को मत बुलाइए। मैंने गीता को शरबत का ग्लास दिया था, शायद गीता ने ठीक से पकड़ा नहीं, उसके हाथ से ग्लास छूट गया। तो ठीक है भोला। नीचे सारा कांच बिखर गया। अब ये बिखरा हुआ कांच गीता खुद उठाएगी। जी समधन सा। रुकिए, आप रुकिए। बुलबुल रुको, आप रुकिए, उठिए। भाई संभाल के। माँ मुझे एक बात बताइए, आप तो खुद कहती हैं कि घर में आए हुए मेहमान भगवान का रूप होते हैं, तो फिर आप संस्कार का पाठ याद दिला रही थी गीता को। बींदड़ी के 3 श्रृंगार: मर्यादा, परवरिश और अच्छे संस्कार। और इन तीनों गुणों में से एक भी गुण नहीं है तुम्हारी बुलबुल में। मेरे बेटे के संस्कार देखे, कैसे दौड़ा चला आया तुम्हारी मदद करने के लिए, क्योंकि ये उसकी परवरिश है जो उसे मैंने दी। लेकिन तुमने सिर्फ अपनी बड़ी बेटी को सब कुछ सिखाया, क्योंकि वो इस घर की बींदनी बनने वाली थी। और बुलबुल को दुनियादारी तो दूर, मक्कारी सिखाई है, मक्कारी। मेरे घर में झूठ बोलना और धोखा देना गुनाह है। ये छोटा सा व्योम भी ये बात जानता है। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? झूठ बोला बुलबुल ने? इसने कहा था कि ये खाना खुद बनाएगी, और फिर इसने बाहर से खाना मंगवाया और मेहमानों को ये कहकर खिलाया कि इसने खुद बनाया है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे बुलबुल। इतनी सी हो और इतनी बड़ी बात तुमने झूठ बोला मुझसे। क्या बोले जा रही है सुलक्षणा? और तन्ने कैसे पता चला कि बींदनी ने खाना बाहर से मंगवाया? वर्णिका,
सबूत चाहिए ना आपको? हाथ कंगन को आरसी क्या? ये खाली खाने के डब्बे और ये बिल। माँ मेरी एक बार बात सुनिए माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा। बस मैं अभी बात कर रही हूँ वीर। बिल्कुल सही बात कर रही हैं समदन साहब, सारी गलती थारी है। बेटा अरे छोरी को कुछ तो सिखाया होता। इतना बड़ा झूठ बोला कैसे, वो भी इतने भले लोगों से। एक मिनट, मैंने ये ना पता है कि बुलबुल बिंदनी ने अगर ये करा है तो क्यों करा, पर आज तक मैं जितना इस छोरी ने समझ पाया हूं उसके बल पर यह कह सकूं कि अगर जो ये काम छोरी ने करा है तो इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा कारण होगा। मैंने इस पे आंख बंद करके विश्वास है, ये झूठ ना बोल सकते। माँ पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, बुलबुल झूठ नहीं बोल रही है। उसने पूरा का पूरा खाना बनाया था और उसने ऑर्डर नहीं किया है माँ। तो फिर किसने ऑर्डर किया? मैंने खाना ऑर्डर किया था माँ। और यही बात मैं आप सबको बताना भी चाह रहा था। बुलबुल ने सबके लिए खाना बनाया था माँ, लेकिन वायु और व्योम ने मुझे बताया कि बुलबुल ने खाना खराब बनाया है। फिर मैंने चखा तो रियलाइज हुआ कि खाना हम सबको सर्व नहीं कर सकते। फिर मुझे समझ में आया कि आज का दिन आपके लिए कितना मायने रखता है। आपका मान सम्मान बुलबुल की मुंह दिखाई की रस्म, और जो हम सबने मीठा चखा ना, वो भी बुलबुल ने बनाया था। बुलबुल को इनफैक्ट खाना ऑर्डर करने के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, क्योंकि उस वक्त वो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत जरूरी था। और मैंने सोचा था जैसे ही ये मेहमान जाएंगे, ये फंक्शन खत्म होगा, तो मैं सबसे पहले आपके पास आकर ये बात बताऊं। लेकिन वीर, तूने तो अपनी माँ की इज्जत, इस परिवार की इज्जत, अपनी पत्नी की इज्जत बचाने के लिए सब कुछ कर लिया। लेकिन तेरी ये पत्नी, इसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। शगुन का हार मैं अपने हाथों से इसे पहनाना चाहती थी, लेकिन इसने सबके सामने, सब मेहमानों के सामने मना कर दिया। क्यों मना किया तुमने? क्यों? मासा, मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं आपकी बात का मान क्यों नहीं रख पाई। ऐसे ना सही वैसे ही खराब खाना बनाकर तो बच गई बुलबुल, लेकिन अपनी सास की इतनी बड़ी बेइज्जती करने का तेरे पास ना कोई जवाब है ना बहाना। अब तो सुलक्षणा सिंह तुझे इस घर से निकाल कर ही दम लेंगे। इतने सारे मेहमानों के सामने मेरा अपमान हुआ। अपनी सास का ऐसे कोई अपमान करता है? क्यों नहीं पहना तुमने मेरे हाथ से हार? क्यों मना कर दिया? कोई जवाब है इसका? तेरे पास है कोई जवाब इसका? अरे मुंह पे गोंद चिपकाए क्या खड़ी है? जवाब दे। समधन साहब कुछ पूछ रही हैं, जवाब दे भट। बुलबुल, देखो मैं जानता हूं तुम सबकी बहुत इज्जत करती हो, कभी भी अपने बड़ों का कहा अनसुना नहीं करती, सबकी बात सुनती हो। और अगर तुमने ये किया है तो उसके पीछे अच्छी खासी कोई वजह होगी। क्यों किया तुमने बुलबुल ऐसा? बुलबुल देखो, रो मत, मुझे ये तो बताओ कि तुमने हार पहनने से मना क्यों किया? क्योंकि मैं ये हार नहीं पहन सकती। क्यों नहीं पहन सकती है हार? मैंने तुम्हें सिर्फ इस डब्बे से हार निकालकर मेरे हाथ में देने के लिए कहा था, जो मैं अपने हाथों से तुम्हें पहनाती। फिर क्यों मना कर दिया तुमने? क्योंकि डब्बा खाली था।
आपने मारे को ये डब्बा दिया था, मैं इसके वजन से ही समझ गई थी कि ये अनजाने में खाली रह गया है। अगर मैं इसे सबके सामने खोलती तो आपकी बहुत बड़ी वाली बेइज्जती हो जाती। देखा सुलक्षणा, मेहमानों के सामने थारी बात काट के इसने सारा अपमान अपने सर पे ले लिया और थारी डांट सुनी सो अलग। उन मेहमानों ने न जाने इसके बारे में क्या क्या कहा, और ये छोरी चुप रही। जो ये खाली डिब्बा सबके सामने खुल जाता तो थारी क्या इज्जत रह जाती बता। एक मौका न चूकते हुए थारा अपमान करने का। इस बींदड़ी ने थारा अपमान होने से बचाया। दुनिया की हर माँ की तरह हमारी माँ ने भी हमारे को अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार और मान मर्यादा का मान करना सिखाया है। हमारी जीजी और हमारे भाई साहब तो सब कुछ जल्दी जल्दी सीख गए, लेकिन मैं ही कभी कभी गलती कर देती हूँ। लेकिन एक बात हमारी गुड़ की डेली की मैं कभी नहीं भूलती कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे सासरे वालों की इज्जत पर कभी कोई आंच मत आने देना। चाहे फिर तुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। भाभी, जब आपको पता था कि बॉक्स खाली तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं और चुपचाप माँ की डांट भी सुनते रहे? क्योंकि हमारी बींदड़ी ने आज तक किसी को पलट के जवाब देना ना सीखा, खास करके बड़ों को। वो बड़ों की बात सुनेगी और उनकी कही हुई बात सर आंखों पे रखेगी। तो फिर हार गया कहाँ? आपने खुद अलमारी से हार निकाला था माँ, तो फिर ये डब्बा खाली कैसे निकला? वर्णिका, दादी मैंने हार डिब्बे में ही रखा था, कहीं गिर गया होगा। हाँ, वो हम जब दृष्टि दीदी और गीता आंटी के पीछे गए थे ना रेस्टोरेंट वाले डब्बे देखने, तब कहीं गिर गया होगा। मैं देख के आती हूँ। संभाल के पकड़, और वहां दराज में ना एक डब्बा पड़ा है, उसमें इसे अच्छे से सजाना और अपने पास रखना। जब मैं बाहर तुझसे मांगूंगी ना तब दे देना। ये हार सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मा का है और किसी का नहीं। पहले घर की चाबी का छल्ला और अब ये जो मेरी मम्मा का था सब बुलबुल चाची ले रही हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन गलती तो तुमसे हुई है, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। इस परिवार की बींदनी खाना बनाने, दावत देने में माहिर होती है। 40-40 लोगों का खाना अकेले ही बना लेती है, वो भी यूं ही, जो तुम नहीं कर पाओगी। इसीलिए आज मुझे तुम्हारे साथ ये करना ही होगा। बेचना क्या करे भाई तू?
आज होगा सही मायने में इस घर की गृह लक्ष्मी का गृह प्रवेश। इस छल्ले की जिम्मेवारी भी थारी।